21 साल मेरी एज है, मुझ पे पैलेट इस्तेमाल। अभी तो मेरा पेशेंट भाई छोटा बच्चा था, वो 8-9 साल का, दोनों आंखें उसकी बर्बाद हो गई। क्या करेगा वो बच्चा? जब से मुझे पैलेट लगी है बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे इस वक्त दर्द हो रहा है। पता है मुझे कि कितना दर्द हो रहा है मेरे हाथ में, मेरे माँ बाप को कितना दर्द हो रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के पैलेट गनों के बेदरेग इस्तेमाल की वजह से सिर्फ 2 साल में 1000 से जायद कश्मीरी नौजवान, खवातीन और बुजुर्गों की आंखें या तो कुल्ली तौर पर बीनाई से महरूम हो गई या बीनाई महज 30% रह गई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काबिज भारतीय फौज ने जुल्म व बर्बरियत की इंतहा करते हुए निहत्ते आवाम पर पैलेट गन से गोलियां बरसाईं, जिसके नतीजे में 1066 कश्मीरियों की आंखों को नुकसान पहुंचा। ये अफराद जुलाई 2016 से जनवरी 2018 के दरमियान जख्मी हुए। मेडिकल कॉलेज के रिकॉर्ड के मुताबिक 10% अफराद मुकम्मल तौर पर बीनाई से महरूम हो गए और आंख की पुतली की तब्दीली के अलावा उसका कोई इलाज नहीं। 85% अफराद की आंखों की हालत ग्रेड डी और ग्रेड ई के मरीजों की तरह हो गई है, जिसमें बीनाई 70 से 80% तक खत्म हो जाती है। तहकीक में मजीद बताया गया है कि 11% अफराद में आंख की पुतली तो महफूज रही है, ताहम उन अफराद के पपोटों, पलकों और गिलाफ को नुकसान पहुंचा है। कुछ अफराद की आंख के नहायत करीब जख्म हुए हैं। इन अफराद की बीनाई में भी 5 से 10% तक कमी वाक़ई हुई है। पैलेट गोलियों का निशाना बनने वालों में 5 साल के कमसिन बच्चों से लेकर 60 साला बुजुर्ग तक शामिल हैं। बुजुर्गों को सबसे ज्यादा तकलीफ का सामना है। ज्यादा उम्र हो जाने के बायस उनमें आंख की तब्दीली के ऑपरेशन के कामयाब होने का तनासब भी नहायत कम रह गया है। वाज़े रहे कि पैलेट गन एक मुहलिक हथियार है, जिसकी गोलियों में लोहे के सैकड़ों छोटे छोटे बाल होते हैं, जिसको फायर करने के बाद कारतूस से निकलने वाले छुरे नुमा बाल चारों सिमत फैल जाते हैं। पैलेट गन आम तौर पर शिकार के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की जानिब से यह हथियार इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय फौज ने कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल पहली बार साल 2010 में किया, जिसमें दर्जनों कश्मीरी शहीद हुए और सैकड़ों अपनी बीनाई से महरूम हो गए। फरवरी 2018 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पैलेट गन के इस्तेमाल को गैर कानूनी करार देते हुए इस पर पाबंदी का मुतालबा किया था। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जुलाई 2016 से अब तक 8000 से जायद कश्मीरी पैलेट गन से जख्मी हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पैलेट गन से 14 खवातीन और 16 पुलिस एहलकार भी निशाना बने। वाज़े रहे कि यूरोपीय यूनियन समेत मुख्तलिफ इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भारत को इस बात का पाबंद बनाया है कि वो कश्मीर में पैलेट गनों से कश्मीरियों को निशाना बनाना छोड़ दें। 15 मार्च 2019 को यूरोपीय पार्लियामेंट के 50 अरकान ने नरेंद्र मोदी को खत इरसाल किया है, जिसमें कश्मीर में भारतीय जारहियत बंद करने का मुतालबा किया गया है। यूरोपीय पार्लियामेंटेरियंस ने मकबूजा कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। खत के मतन के मुताबिक भारत फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर में पैलेट गन्स का इस्तेमाल बंद करे, इंसानी हुकूक से मुतसादिम कवानीन का खात्मा करे, भारत पैलेट गन से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए इकदामात करे। यूरोपीय अराकीन पार्लियामेंट की जानिब से मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी को तस्लीम करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मजीद मुतालबा किया गया है कि भारत पैलेट गन्स के वाकयात की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को खुला खत लिखा है, जिसमें उन्हें मकबूजा कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल रोकने के लिए भारत पर जोर देने का मुतालबा किया गया है। समाजी तंजीमों के पुरजोर मुतालबे के बावजूद भारतीय फौज ने पैलेट गन का इस्तेमाल जारी रखा हुआ है।